एक कहानी, रेवती की खुली आंखों के सपने। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बचपन के सपने में जीते हुए एक दिन अपना आसमान में उड़ने का सपना पूरा कर ही लेती है। खुली आंखों का सपना वह सपना है जो हमें हमारी मंजिल की ओर लेकर जाता है। यदि आप संघर्षों की थकान अपनी आंखों में नहीं आने देंगे तो अपने लक्ष्य को पाने की चमक आपकी आंखों में होगी। वही चमक आज रेवती की आंखों में भी है। भारतीय एयरपोर्ट पर रेवती बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। उसके साथ उसके पिता अजीत और मानिशा तथा उसके मार्गदर्शक रघुवर दयाल उसके साथ है। रघुवर दयाल सर, जिन्होंने उसे अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करने के लिए मार्ग दिखाया और जिनकी वजह से उसका खुली आंखों से देखा यह सपना पूरा हो पाया। आखिर आज उसे पता चल ही जाएगा कि आसमान में उड़ने पर कैसा लगता है। रेवती हवाई जहाज की ओर बढ़ते हुए सोच रही है कि कैसे आज से 16 साल पहले की एक जिज्ञासा ने उसे पायलट बना दिया। बात उस समय की है जब वह 5 वर्ष की थी। वह अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसके आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए थे। रेवती बहुत बुद्धिमान थी पर शरारतों में सबकी नानी थी। पर एक कहावत है ना, शेरों को तो शेर बहुत है। एक दी उसने एक कालू कौए को एक कंकड़ मार दिया जो उसी नीम के पेड़ पर रहता था। बस फिर क्या था, कालू कौए ने रेवती से बदला लेना शुरू कर दिया। उसे जहां भी रेवती दिखाई देती वह काव काव करना शुरू कर देता, सर पर चोंच मारता या ऊपर गंदगी करके उड़ जाता। एक दिन रेवती को कालू कौए पर बहुत गुस्सा आया और सोचने लगी अगर मैं भी उड़ पाती तो इस कालू कौए को अच्छे से सबक सिखाती। उस कालू कौए की वजह से आज रेवती के मन में सवाल उठने लगे। उसने अपने पिता से पूछा कि पंख केवल पक्षियों के ही क्यों होते हैं, हमारे या और दूसरे जानवरों को पंख क्यों नहीं होते? पापा, क्या मैं आसमान में कभी नहीं उड़ पाऊंगी? उसके पापा ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, तुम जरूर उड़ोगी। तो क्या आप मेरे लिए पंख लेकर आएंगे? रेवती ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। रेवती के पिता ने कहा, उसके लिए तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करके पायलट बनना पड़ेगा और तब तुम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आसमान में लेकर उड़ सकती हो। बस उसके पिता की बातों ने रेवती की मन में आसमान में उड़ने की इच्छा बलवती कर दी। रेवती मन से पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल आती। इंटरमीडिएट की परीक्षा उसने साइंस से टॉप की। पायलट बनने के लिए एनडीए, एफकैट, सीडीएस, सीपीएसएस की परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। उसकी मेहनत का ही फल है कि आज वह वहां उड़ेगी जहां वह बचपन से पक्षियों को उड़ते देखती थी। कहानी का सार। नंबर 1, आपके सपने आपकी पसंद और क्षमताओं के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि हवा के विपरीत दौड़ने से गिरने की और धारा के विपरीत तैरने से डूबने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। नंबर 2 कहते हैं कि जो सपना आप खुली आंखों से देखते हैं वह आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। नंबर 3, जागती आंखों के सपने उन्हें कहते हैं जिनमें सोने के बाद भी किसी दूसरे सपने के लिए कोई जगह नहीं होती।